नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। विकसित मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा, गरीब, महिला, किसान इन 4 मिशन को पूरा करने की दिशा में प्रदेश की मोहन सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं और इसी क्रम में नए साल की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने विधायकों को नए साल में बड़ा टास्क देने जा रहे हैं, जिसके तहत प्रदेश के विकास के रोड मैप के लिए विधायक अपनी अपनी विधानसभा का मास्टर प्लान बनाएंगे, तैयार करेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी विधायक अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित होकर काम करें, जनता के काम समय पर हो, हम सबको इसकी चिंता करनी होगी। इसलिए सभी विधायक अपनी विधानसभा का अगले 5 साल का मास्टर प्लान बनाएंगे ताकि क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है, जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। आपकी सरकार आपके द्वार की भावना को अंगीकृत कर सरकार ने जन जन तक पहुंचने का अभियान चलाया है। इसके लिए सभी विधायक और अधिकारी घर घर तक जाएं और अभियान की प्रगति का स्वयं अवलोकन करें। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे। सरकार जो योजनाएं चला रही है उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। यही वजह है कि चाहे जनप्रतिनिधि को या अफसर, मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ निर्देश है कि जन कल्याण के काम प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। जनता प्राथमिकता है, इसको लेकर वे हिदायत भी दे चुके हैं। सभी विकास कार्य नियोजित ढंग से और तय समय सीमा में ही पूरे करें। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ज्ञान को लेकर काम करने के लिए ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है। ज्ञान मतलब जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान भी हैं और गरीब भी हैं। इन तमाम वर्गों को लेकर लगातार सरकार तमाम प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में नए साल से पहले प्रदेश के सभी 230 विधायकों के लिए टारगेट सेट किया गया है कि अपनी अपनी विधानसभा का मास्टर प्लान तैयार करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि विधानसभा वार अगर सभी समस्याएं दूर होंगी, सभी योजनाओं का लाभ सबको मिलेगा, विकास विधानसभा स्तर पर होगा तो प्रदेश का समग्र विकास एक साथ किया जा सकेगा। इसलिए विधायकों के स्तर पर ये टारगेट रखा गया है। विकास का अभियान है और विधायक इसको लेकर मास्टर प्लान बनाएंगे, यानी विधायकों के हाथ में कमान दी गई है। मुख्यमंत्री इससे लेकर काफी गंभीर है। लगातार अधिकारियों को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर सख्त निर्देश भी देते रहे हैं और साफ तौर पर ये कहते रहे हैं कि जनता का विकास प्राथमिकता है, जनहितैषी योजनाएं प्राथमिकता है और इसी को लेकर जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है। सरकार का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हुआ है। 2024 का साल भी आज खत्म होने जा रहा है। इसमें साल भर के जो काम किए गए उसको लेकर पहले ही समीक्षा भी की जा चुकी है। अगले साल क्या कुछ काम करने हैं इसको लेकर भी लगातार रोड मैप तैयार किया गया है, इस पर मंथन किया गया है और अब विधायकों के हाथ में मास्टर प्लान की कमान सौंपी गई। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार जन विकास के सिलसिले में कदम आगे बढ़ा रही है और इसी को लेकर विधायकों के हाथों में कमान सौंपी गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्या कुछ सरकार का प्लान है, क्या विपक्ष के सवाल हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जुड़ रही हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता अमित तावरे जुड़ गए हैं। अमित तावरे जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत अमित जी आप ही के साथ करेंगे। जिस तरीके से सरकार का 1 साल का कार्यकाल भी, मोहन सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, इसको लेकर जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है और 2024 भी खत्म हुआ है तो समीक्षा बैठक भी अभी हाल ही में की गई, जिसमें साल भर जो काम हुए उस पर मंथन हुआ, उस पर चर्चा की गई, कितने काम सक्सेस हुए, कितने काम आगे सक्सेस करना है, रोड मैप पर भी चर्चा की गई है। और साथ ही अब विधायकों के हाथों में कमान सौंपी जा रही है, अपनी विधानसभा का मास्टर प्लान तैयार करें। उसमें सभी विधायक हैं, आपके भी विधायक हैं, पूरे 230 विधायकों के लिए पूरी आगे की तैयारी है। क्या कुछ कांग्रेस का सोचना है सर? देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सरकार जो है वो सभी 230 विधायकों के क्षेत्र में बराबर काम करने की लेकर प्राथमिकता अपनी जाहिर कर रही है। लेकिन 1 साल का जो अनुभव है वो आपने भी देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा है कि विपक्ष को किस तरीके से इन सारी योजनाओं से दूर रखा गया है। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में सभी विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उनको अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की एक फाइल भी दी थी। उनसे ये आग्रह किया था कि आपने जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रों में जो 15-15 करोड़ के जो विकास कार्यों की सूची मंगवाई है, कांग्रेसी विधायकों को भी प्राथमिकता दी जाए,
क्योंकि जितना टैक्स भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र की जनता देती है उतना ही कांग्रेस की भी देती है, अन्य दल की भी देती है। ठीक बात है, जनता जनता तो सबका ये समान अधिकार होता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो। लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी उन फाइलों पर गौर नहीं किया गया है, ये बड़ा एक चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक मंथन कार्यक्रम रखा था। मुख्यमंत्री जी थे, सारे मंत्री थे, इनके वरिष्ठ विधायक भी थे, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव सभी लोग मौजूद थे। लेकिन सरकार की यदि कथनी और करनी में अंतर यदि नहीं होता तो इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के कम से कम नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष को तो बुलाया जाता। भाई वो भी समानांतर मुख्यमंत्री के पद के हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, हमारे सदन में वो चेहरा हैं, हमारे नेता हैं और मध्य प्रदेश के लोगों का एक फेस है। तो यदि सरकार ये वास्तव में चाहती तो उस मंथन कार्यक्रम में जो मिंटो हॉल में रखा गया था उसमें नेता प्रतिपक्ष को भी आमंत्रित करती, सभी मिलकर अपने सुझाव देते और एक समुचित मध्य प्रदेश का जो निर्माण है, जो ये लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो वास्तव में चरितार्थ होता। लेकिन कहीं भी इस तरह की बात तो सामने आई नहीं है। लेकिन यदि आज ये बात हो रही है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, वंदना जी बैठी हुई हैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी से, मैं आग्रह करूंगा कि इस तरीके की व्यवस्थाओं को खत्म करके चुनाव तक सारी रंजिशें रहती हैं। चुनाव के बाद तो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, तो सभी दलों के नेताओं के जो विधायक हैं उनके क्षेत्र की जनता के साथ समान व्यवहार करें, ये हम कम से कम नए साल में ये उम्मीद मोहन यादव जी से करते हैं। ठीक बात। देखिए यहाँ पर वंदना त्रिपाठी जी भी अब जुड़ गई हैं, वो थोड़ी देर से जुड़ी हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। बहुत स्वागत कर रहा हूँ वंदना जी आपका स्वदेश न्यूज में। और अमित तावरे जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। अमित जी ने तमाम बातें अभी तक कही हैं। आज का चर्चा का विषय है कि विधायकों के हाथ में कमान सौंपी गई है कि मास्टर प्लान अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए तैयार करें। अब अमित तावरे जी कह रहे हैं कि बातें कहने में अच्छी लगती हैं और सरकार की करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। वो ये कह रहे हैं कि अभी मिंटो हॉल में जो बैठक भी रखी गई उसमें नेता प्रतिपक्ष को ईमानदारी से बुलाना चाहिए था ताकि वो भी अपनी स्थिति रखते, वो भी अपने विचार पेश करते, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, या कैसा पूरा आगे का रोड मैप होना चाहिए। तो सरकार कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों के साथ असमानता का व्यवहार करती है, इसको लेकर वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आप दावे कर रहे हैं वो कहने में ठीक लगते हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतरते हैं। नमस्कार ऋषभ जी, नमस्कार अमित भाई। और आज साल का आखिरी दिन है और उसको आज डिबेट को अच्छे नोट पर एंड अप करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि आज हम वाद विवाद और एक दूसरे पे छींटाकशी करें। देखिए, अगर ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ असमानता का व्यवहार करा जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी जब भी सदन में भी रहते हैं और जब नरेंद्र सिंह तोमर जी भी पूरा मौका कांग्रेस पार्टी के विधायकों को देते हैं सुनने का, तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा उन्होंने जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको हर प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है कि आप जो भी समस्याएं हैं आइए और बताइए। रही बात मास्टर प्लान तैयार करने की, तो देखिए जो विधायक होता है मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, वंदना जी की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही है। ठीक है, पीसीआर टीम से हम चाहेंगे वो दुरुस्त करें। जो वंदना जी की आवाज है वो अमित जी तक नहीं पहुंच पा रही है, वो पहुंच जाए, उसके लिए हम दुरुस्त करने की कोशिश करें। अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज मुझे आ रही है, वंदना जी की आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है अमित जी, पहुंच जाएगी आप तक आवाज। जी वंदना जी। क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, उसे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में पता होता है, क्षेत्र की क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, जो निधि भी जारी की जाती है, चाहे सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, वो क्षेत्र की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जारी की जाती है। अगर किसी क्षेत्र में जो विधायक है वो मास्टर प्लान तैयार करेंगे तो उसे एक बेहतर तरीके से तैयार कर सकेंगे और माननीय मंत्रीगणों के सामने, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट के मंत्रीगण हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उसे लाकर पेश कर सकते हैं। और एक और बात यह है कि देखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हो, ये बात आप भी जानते हैं ऋषभ जी, और क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, कि निधि जो जारी की जाती है वो क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। जो बजट जारी किया जाता है किसी क्षेत्र के लिए, वो क्षेत्र के आवश्यकता के हिसाब से जारी किया जाता है। ये देखकर नहीं किया जाता कि विधायक कौन सी पार्टी का है या सांसद कौन सी पार्टी का है।
तो बेसिकली जब डेवलपमेंट की बात आती है तो हम समग्र विकास की जो बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो अब आप देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना भी हम लेकर आए हैं। मैं इसका एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना से हमारे मध्य प्रदेश के जिले तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, हाँ। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी उसका लाभ मिल रहा है। तो जब हम दूसरे राज्यों को तक लाभ पहुंचा रहे हैं, तो अगर हमारे मध्य प्रदेश का विकास होता है और किसी के माध्यम से होता है, तो जो भी गणमान्य विधायक हैं, जो भी माननीय हैं, वो आए, अपनी समस्याएं बताएं, अपना मास्टर प्लान बताएं। और मुख्यमंत्री जी तो ठीक है, वन्ना जी जो सवाल उन्होंने किया था कि मिंटो हॉल में आपने मंथन किया, समीक्षा बैठक हुई साल भर के पूरे कार्यकाल को लेकर, कामों को लेकर, तो उसमें कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को भी बुलाना चाहिए था ताकि वो भी अपने विचार रख सकते थे, तो उनका भी ये भी आप पर उन्होंने बात कही थी। देखिए उस बैठक में माननीय जितने भी मंत्रीगण थे वो उपस्थित थे, कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे, और जितने भी नेता थे वो सारे भाजपा दल से जो चुने हुए विधायक थे, ये बात मैं भी मानती हूँ। लेकिन देखिए उसमें कुछ इंटरनल डिस्कशंस भी थे जिनकी वजह से शायद हो सकता है कि विपक्ष को, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक यही है कि कुछ इंटरनल संगठनात्मक डिस्कशंस भी हुए थे और इसीलिए शायद विपक्ष को उसका न्योता नहीं दिया गया था। वरना ऐसा कोई भी कार्यक्रम जब होता है जो सरकार द्वारा आयोजित होता है तो उसमें विपक्ष हमेशा न्योता दिया जाता है। और माननीय जो नेता प्रतिपक्ष है उमंग श्रृंगार जी, उनको, हेमंत कटारे जी को हमेशा न्योता दिया जाता है। उनके साथ कभी भेदभाव का व्यवहार ना तो मुख्यमंत्री जी ने किया है, ना हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया है, ना ही किसी ने किया है। ये बात तो आपने देखी होगी कि मुख्यमंत्री जी बड़ी सरलता और सहजता के साथ विपक्ष से भी मिलते हैं। जो उनका एक बेसिकली जो नेचर है वो ये है कि वो सबको मिलकर आगे लेकर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की ओर कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल वो ये चाहते हैं कि हर क्षेत्र का विकास हो। ठीक है, अमित तावरे जी, देखिए वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का आप व्यवहार भी जानते हैं, बड़े विनम्र है, तो इस तरह की कोई तो वो स्थिति नहीं है कि असमान व्यवहार करें। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का तर्क यह है कि कोई भी अगर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर विकास किया जा रहा है, उस क्षेत्र को लेकर, उस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, किस चीज की कमी है, क्या समस्या है, उनको लेकर उनमें तैयार किया जाता है, तो इसमें असमान व्यवहार की बात वो नहीं कह रहे हैं। अगर जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया, केन बेतवा लिंक परियोजना है, काली सिंध पार्वती चंबल लिंक परियोजना है, तो इन परियोजना के जरिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है, जब दूसरे प्रदेशों को भी लाभ दे दिया जा रहा है डबल इंजन की सरकार में, तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं बनता है। वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में समानता व्यवहार किया जाए। क्या कुछ अब आपके तर्क हैं, आप कह सकते हैं? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा कौन सा इंटरनल डिस्कशन था भाई, जब आप मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात करते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई ऐसी इंटरनल बात थी जिसमें आप लीडर ऑफ द अपोजिशन को ना बुलाएं। उनसे आप कौन सी चीज छुपा सकते हो? भाई बेहतर सुझाव दे सकते थे। दोनों हमारे पढ़े लिखे युवा नेता हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष जी की बात करूं या उपनेता प्रतिपक्ष जी की बात करूं। अब आपको नहीं बुलाना है ये बात अलग है, जब आप राजनीतिक जीवन में रहते हो तो आप कुछ भी इंटरनल नहीं होता। दूसरी बात यह है कि परियोजना की जब बात हो रही है, तो क्या जब परियोजना आपने जारी करी या उसका जब मोदी जी ने उद्घाटन करा, तो उस क्षेत्र के जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, अब उनको और कोई राशि नहीं दी जाएगी क्या? दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी कितने सहज हैं विपक्ष के लिए, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 3-4 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जब उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने। अधिकांश विधायकों ने अपनी पूरी फाइल बनाकर ये मांग करी थी कि जितना भारतीय जनता पार्टी को 15-15 करोड़ के जो विकास कार्य स्वीकृत करे गए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में, कांग्रेसी विधायकों को भी किया जाए। लेकिन आज 4 महीने बाद भी ये आंकड़े तो देखिए, आजकल कोई भी व्यक्ति गूगल खोलकर देख सकता है कि कितने एक साल में कांग्रेसी विधायकों को राशि स्वीकृत की गई है और कितनी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। तो ये बातें अपने आप में पूरा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, चाहे मोहन यादव जी रहे हों या शिवराज सिंह चौहान जी रहे हों, हमेशा से विपक्ष के साथ भेदभाव भरा व्यवहार जो है ये अब इनकी आदत में शुमार हो चुका है। मैं जो बात बोल रहा हूं, आप मोहन यादव जी के कार्यकाल का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आप शिवराज जी का भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, क्योंकि ना मैं चैनल पर बैठकर कोई गलत बात बोल सकता हूँ, ना वंदना जी बोल सकती है, ना आप बोल सकते हो।
हाँ ना, मध्य प्रदेश के लोग बहुत समझदार हैं, मोबाइल है, नेट का जमाना है, आजकल सब चीजें नहीं, खुली लेकिन हुई अमित हैं। जी सवाल ये है कि अगर मास्टर प्लान की बात कही जा रही है, इसमें सभी 230 विधायक शामिल हैं, अगर इस बात को लेकर सरकार कह रही है, अगर मास्टर प्लान आपके पास तो भी मौका है, बनाइए मास्टर प्लान, आपके जो विधायक हैं, तो उसमें जो भी स्थिति होगी, अगर उसमें वो आपके जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर फंड ना मिले तो सवाल आप खड़े कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप अपनी बात कहने को स्वतंत्र हैं। मैंने आपकी बात मान ली कि कल जो बात हुई है उसको लेकर आप जो बोल रहे हैं कि मास्टर प्लान बनाइए, सब करिए, सारी चीज करिए, लेकिन चूंकि पत्रकार जगत होने के नाते आप ये सवाल भी तो कर सकते हैं ना कि पिछले एक साल में जो फंड आपने दिया है 15-15 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, सरकार ने कांग्रेसी विधायकों को क्यों नहीं दिया? नहीं, ठीक है ना, ये तो मेरा आपसे सवाल था, उनसे भी मेरे सवाल होंगे, तो सभी सवाल करते हैं। उमंग सिंघार जी से जब मिलने गए थे, उमंग सिंघार जी जब मिलने गए थे मुख्यमंत्री जी से, आज 3-4 महीने हो गए, क्या हुआ उन सारी फाइलों का? हाँ, नहीं ठीक है, लेकिन उस बात से क्या इस बात को नकारा जा सकता है? ये सवाल तो मैं पहुंचाऊंगा उन तक, वंदना जी सुन रही हैं। तो भविष्य के गर्त में है, देखिए जो मांगा गया है वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो बीत चुका है उस पर तो सवाल करने का हक है ना आपका और हमारा। ठीक बात कह रहे हैं वंदना जी। देखिए वो कह रहे हैं कि जो मांगा गया है, जो आप कितना उस पर करेंगे, सरकार क्या उसके लिए व्यवस्था करेगी, वो बात की बात है, भविष्य की गर्त में है। लेकिन वो कह रहे हैं जो 15 करोड़ वाली राशि का जिक्र लगातार हो रहा है, तमाम विधायक के मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे तो जो उनके साथ असमान व्यवहार किया गया, जो राशि जो बीजेपी के विधायकों को मिली हुई उनको नहीं मिली है, तो इसको लेकर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ जवाब आपके पास? बहुत सारे तर्क ऐसे कांग्रेस पार्टी प्रस्तुत करती है, कहती है कि जनता सब देख रही है, तो जब तर्क प्रस्तुत करती है तो तथ्य भी प्रस्तुत करे। जरा बता दे कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मिला है और उसी के बाजू के क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, डॉक्यूमेंट्स के साथ, डेटा के साथ बात करें। देखिए इस तरह के हम अगर जो अंधेरे में तीर मारने वाली बातें करेंगे तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है, और तार्किक बातें और सारगर्भित बातें करना चाहिए। हमारे पास डेटा और फैक्ट्स होना चाहिए कि आखिर आपके साथ कहां कहां भेदभाव हुआ है, उसका पूरा एक आप उसका एक मास्टर प्लान बनाइए और वो प्रस्तुत करिए जनता के सामने। आप हर बार ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो कांग्रेस के साथ भेदभाव होता है, बीजेपी ने ऐसा किया। अगर बीजेपी ने कुछ गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, तो क्यों जनता आखिर बार बार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है? देखिए कांग्रेस पार्टी की आदत क्या पड़ चुकी है ऋषभ जी, अपनी तरफ बीजेपी की तरफ उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ नहीं देखते हैं कि खुद के नेताओं में ठीक है, अब वो कह रहे हैं, ठीक है आपने कहा कि आंकड़े पेश कर दीजिए, वो कह रहे हैं कि गूगल में आंकड़े भरे पड़े हैं, जनता समझदार है, वो कह रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक रहे लंबे समय से वहां विकास नहीं हो पाया है, उनके अपने तर्क हैं। ऋषभ जी जब गूगल में आंकड़े हैं तो मुझे ये समझ में नहीं आता, एक प्रिंट आउट लेके पेश करें ना, ये चैनल्स पे जब जाते हैं डिबेट पे तो पेश करें, आप वीडियो पेश करें, आप ऑनलाइन डेटा पेश करें। आप ऐसे कह देंगे कि आपको राशि नहीं मिल रही। और एक बात बताइए कि अगर ये भेदभाव वाली बात करते हैं तो क्या जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने भेदभाव नहीं किया? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तो 20 साल से सरकार है, अगर सर्वांगीण विकास हो रहा है मध्य प्रदेश का तो कांग्रेस पार्टी को हम साथ लेकर चल रहे हैं, इसीलिए हो रहा होगा। दूसरी चीज ये कि विपक्ष लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और विपक्ष की बात सरकार हमेशा सुनती है। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो विपक्ष की बात को सुने ना, और इसीलिए विपक्ष वाला सिस्टम और नेता प्रतिपक्ष वाला सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वहां पर इस प्रकार की बातें करना कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, इससे जनता नहीं मानेगी। हमें तर्क चाहिए, हमें फैक्ट चाहिए, हमें डेटा चाहिए कि आपको कहां नहीं मिली है राशि, आपने कहा डिमांड की थी, कहां क्या, सारे डेटा के साथ बात किया करिए। अगर ऐसा होगा तो मुख्यमंत्री जी स्वयं आकर बताएंगे कि कहां क्या कारण था। ऐसे अगर आप हवाबाजी में बोल देंगे कि हमें नहीं मिला, बगल वाले विधायक को मिला क्योंकि वो भाजपा का था, ये हवाई बातें हैं ऋषभ जी। और ठीक है अमित तावरे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब जैसा कि वंदना जी ने शुरुआत में कहा कि हम साल का आखिरी दिन है तो हमें से थोड़ा सार्थकता की ओर ले जाते हैं। अमित तावरे जी आपके तमाम सवाल हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का, वंदना जी का ये कहना है, आप तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, तथ्य भी प्रस्तुत कर दीजिए। अगर वाकई में स्थिति है तो जनता के सामने स्थिति रहती है, मुख्यमंत्री के सामने आंकड़े जाएंगे तो वाकई में अगर कोई भी समस्या, वो पहले से कह रहे हैं, कोई भी समस्या कहीं कमी, उसके लिए स्वागत वो कर रहे हैं कि उनको दूर किया जाएगा। लेकिन तमाम तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में भी स्थिति हमने देखी, या फिर तमाम तरीके से जो विधायकों को लेकर अगर असमान व्यवहार किया जा रहा है तो कांग्रेस के पास एक मौका तो है, कम से कम इसी को लेकर आप मुद्दा बनाइए, इसी को लेकर लड़ाई आके लड़िए, आप सामने आइए, उनके सामने बात रखिए, लेकिन वो तथ्यात्मक होनी चाहिए, वो आरोप लगा रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि हम यदि चीजों को
पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे ही नहीं किसी चीज को तो शायद हमारे बात वो समझ में नहीं आएगी। उमंग सिंघार जी जब गए थे, सारे प्रमाण वो 230 विधानसभा का डेटा लेकर गए थे। अब हमको यदि पता होता कि हमारी बहन वंदना त्रिपाठी जी को सारा डेटा देना है तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है वो वंदना त्रिपाठी जी को दे देते। हमको तो यही मालूम है कि मुख्यमंत्री जी को देना है, तो हमने मुख्यमंत्री जी को दिया। मैं कहाँ की बात करूं बताइए। जिस भोपाल शहर में मैं बैठा हूं, भोपाल शहर से कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी जहां से आते हैं, नरेला में जितना बजट दिया गया है उसका 25% बजट भी कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी के क्षेत्र में नहीं जोड़ना चाह रही वंदना जी जोड़ दीजिए, समय कम है जी, फिर बात रख रहे हैं। टीकमगढ़ में इनके भारतीय जनता पार्टी के जो एक बात है कि आज के सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जमाने में कोई भी जानकारी कांग्रेस पार्टी सिंह जी को 10% भी जारी नहीं किया गया है। जबलपुर की हम बात करें तो PWD राकेश सिंह जी के यहाँ लगभग 25 करोड़। चलिए ठीक है, अभी तक मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा हुई है, लेकिन समय हमारे पास कम है तो चर्चा को यहीं हमें रोकना पड़ेगा। मैं शुक्रिया करना चाहूंगा वंदना जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। अमित तावरे जी बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार विकास कार्यों की सौगात दे रही है, लेकिन कांग्रेस के तर्क हैं कि जो फैसला लिया गया है कि विधायक अपना मास्टर प्लान तैयार करे, कांग्रेस करे कि विधायकों के साथ जो कांग्रेस के विधायक हैं असमानता का व्यवहार किया जाता है, उनके अपने तर्क हैं। बीजेपी सरकार का कहना है कि समग्र विकास किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।